अगर आप भी किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, जलन की भावना रखते हैं और ना चाहते हुए भी अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं, तो आज की यह कहानी आपको बताएगी कि किस तरह से आप अपने इन अवगुणों को अपने आप से दूर कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक महान संत रहा करते थे। उस संत की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जो कोई उनके पास अपनी समस्या लेकर आता था, वह वहां से अपनी समस्या का निवारण लेकर ही वापस लौटता था। उसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, जिसके पास धन वैभव किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रहती थी और वह इस बात को भली-भांति जानता भी था, लेकिन वह अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता था। अपने इन विकारों को अपने आप से दूर करना चाहता था। एक दिन वह उन संत के पास आता है और उन्हें कहता है, हे महाराज, मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, धन है, वैभव है, सारे ऐशो आराम है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मैं किसी दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव रखता हूँ। मुझे दूसरों से जलन होने लगती है। मैं अपने आप को दूसरों से तुलना करने पर रोक नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे मन में ईर्ष्या का यह भाव कैसे पैदा हो जाता है। मेरे पास तो वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, फिर भी न जाने क्यों मैं दूसरों से ईर्ष्या कर बैठता हूँ। यदि आप मुझे इसका कोई मार्ग बता सके, यदि आप मुझे यह बता सके कि किस तरह से मैं अपने मन से इन विकारों को खत्म कर सकूं, तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम सच में अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सभी विकारों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो, या फिर मुझे तुम यह जताने आए हो कि तुम महान हो? क्या तुम सच में अपने मन से इन विकारों को निकालना चाहते हो? वह संत उस व्यक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि क्या वह सच कह रहा है या फिर वह झूठ, क्योंकि आजकल के समय पर कोई भी व्यक्ति कभी भी यह नहीं कबूलता कि वह दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव रखता है, दूसरे से जलता है और दूसरे की तरक्की देखकर अपने आप को उस व्यक्ति से तुलना करने पर रोक नहीं पाता। तो फिर यह व्यक्ति भला क्यों अपने मन से विकारों को मिटाना चाहता है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, मैं सच में अपने मन से इन सभी विकारों को निकालना चाहता हूँ, खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जीना चाहता हूँ। मेरे पास वह सब सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं अपने आप को इन विकारों से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं न जाने क्यों इन विकारों के अंदर कुछ इस तरह से फंस चुका हूँ कि मेरा मन इन सभी को छोड़ना ही नहीं चाहता और मैं लगातार इसमें फंसता चला जा रहा हूँ। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतना ही मुझे यह अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं जितना हाथ पैर मार के
कोशिश करता हूँ कि इनसे बाहर निकलूं, उतना ही मैं इनमें फंसता चला जाता हूँ। और तो और इसके कारण मेरे घर परिवार में भी बेवजह के झगड़े उत्पन्न होने लगी हैं, बेवजह की बातें होने लगी हैं। इन सभी विकारों ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। घर में से खुशहाली और सुख पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब मैं किसी भी हालत में इन विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, किसी भी हालत में इन विकारों से दूर होना चाहता हूँ, इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह संत उस व्यक्ति से कहता है, तुमने अपनी पहली विजय तो प्राप्त कर ही ली है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी यह नहीं स्वीकारता कि वह दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या रखता है, जलन की भावना रखता है। तुमने तो यह स्वीकार कर लिया है, लेकिन और लोग यह सब स्वीकार नहीं कर पाते, स्वीकारने से डरते हैं। भले ही इससे उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त क्यों ना हो जाए, भले ही वह इससे पीड़ित हो, जिंदगी भर इससे जलते रहें, लेकिन फिर भी वह इससे मुक्ति नहीं पाना चाहते। वह जीवन भर इस पीड़ा को बर्दाश्त करते रहते हैं और कभी भी इसका कारण जानने की कोशिश तक नहीं करते। आगे वह संत व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तुम मुझे यह बताओ, जब तुम किसी निर्धन व्यक्ति को देखते हो, किसी गरीब व्यक्ति को देखते हो, तो तुम्हारे मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तुम उस समय क्या सोचते हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं जब किसी निर्धन व्यक्ति को देखता हूँ, किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को देखता हूँ जिससे पैसे की सख्त जरूरत है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिसके पास रहने के लिए अच्छा मकान ना हो, तो उसके प्रति मेरे मन में दया का भाव उत्पन्न होता है और मैं उसकी मदद करने की कोशिश भी करता हूँ। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा तो मुझे यह बताओ, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो तुम्हारे समान ही धनवान है, जिसके पास यह सारी सुख सुविधाएं हैं, वैभव है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तब तुम्हारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो मेरे ही समान धनवान है, तब मेरे मन में ईर्ष्या होने लगती है, तब मेरे मन में एक अभाव सा उत्पन्न होता है। मैं उससे भी अमीर बनना चाहता हूँ, उससे भी ज्यादा धनवान बनना चाहता हूँ। मेरे मन में बस यही भावना होती है कि मुझे उस व्यक्ति से और ज्यादा धनवान बनना है। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ कि जब तुमसे कोई ज्यादा धनवान हो और तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो, तब तुम्हारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो मुझसे ज्यादा धनवान है, तो मुझे उससे भी जलन होने लगती है, तो मुझे उससे भी ज्यादा धनवान बनने की इच्छा जग उठती है और मैं किसी भी हालत में उस व्यक्ति से और ज्यादा धनवान बनना चाहता हूँ और ज्यादा धन कमाना चाहता हूँ। कुछ इस तरह के भाव मेरे मन में उत्पन्न होते हैं। इस पर वह संत उस व्यक्ति से एक और सवाल करते हैं कि मान लो किसी ऐसे व्यक्ति से तुम मिलते हो जो तुमसे बहुत ज्यादा धनवान है, जो तुमसे कई ज्यादा अमीर है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि तुम उससे अपनी बराबरी करना भी चाहते हो तो तुम उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। यह जानकर तुम्हारे मन में किस तरह का भाव उत्पन्न होता है? वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि
हे महाराज, यदि मैं सच कहूँ तो मेरे मन में उस वक्त ईर्ष्या होने लगती है, मेरे मन में एक जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। मुझे लगता है कि आखिर इसके पास इतना धन कैसे हो सकता है? मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैंने भी तो कई सारे काम किए हैं, मेरे पास इतना धन क्यों नहीं है? इसके पास मुझसे ज़्यादा अधिक सुख सुविधाएं कैसे हैं? इसके पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए और मैं किसी भी हालत में उसके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जितना धनवान बनना चाहता हूँ। मुझे भी वह सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो उसके पास है, लेकिन उस वक्त मेरे पास जो है उस पर मेरी नज़र बिल्कुल भी नहीं जाती। तब वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, बस इसी तरह से तुम्हारे मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है और तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति जलन की भावना पैदा हो जाती है। और ईर्ष्या का अर्थ है अधूरापन। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब तुम अपने भीतर कोई कमी महसूस करते हो और तुम उस कमी को पूरा करना चाहते हो और तब तुम्हें वह सामने वाला व्यक्ति पूरा नजर आता है, जिसके पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें लगता है इसके जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसका सामना उसे करना पड़ रहा है। उसके पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, जैसे कि सुख सुविधाएं, धन, वैभव और सारे आयशो आराम। तब तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है और तब तुम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लग जाते हो। तुम्हारे मन में जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है और तुम किसी भी हालत में उस व्यक्ति से ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके पास तुमसे कई ज़्यादा है। लेकिन तब तुम्हारा ध्यान दूसरे पहलू पर नहीं पड़ता और दूसरा पहलू यह है कि जो चीज़ तुम सोच रहे हो वैसा ही भाव उस व्यक्ति के मन में किसी और व्यक्ति को देखकर आता है। वह किसी और व्यक्ति की तरह धनवान बनना चाहता होगा, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ईर्ष्या जैसे विकारों ने तुम्हारे मन पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारी समझ पर कुछ इस तरह से जकड़ बनाई रखी है कि तुम दूसरे पहलू को देख ही नहीं पाते। तब वह व्यक्ति उस संत से कहता है, मुझे यह तो समझ में आ गया कि ईर्ष्या क्या है और यह हमारे मन में क्यों उत्पन्न होती है, लेकिन इसे रोकने का क्या उपाय है? इसे किस तरह से नष्ट किया जाए? इसे किस तरह से मैं अपने आप से दूर रख सकता हूँ? इससे छुटकारा पा सकता हूँ? तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तब होता है जब हम अपने आप को किसी और से तुलना करते हैं, और तुलना करना बेहद गलत बात है, क्योंकि तुलना करके हम उस ईश्वर का अपमान कर रहे होते हैं। उस ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वह बहुत खास है। तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बहुत खास है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, और जब अपने आप की तुलना किसी और के साथ करते हो तो तब तुम उस ईश्वर का अपमान कर रहे होते हो, और यह तुलना ही है जो हमारे मन में ईर्ष्या को जन्म देती है। जब हम किसी दूसरे को अपने आप से तुलना करते हैं और जब वह व्यक्ति उस तुलना में हमसे ज़्यादा धनवान निकलता है तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जलन की भावना
उत्पन्न होती है और हम किसी भी हालत में उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, उस व्यक्ति से अधिक ऐशो आराम की प्राप्ति करना चाहते हैं। और इसको खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि तुम्हें सत्य को जानना होगा, उसे पहचानना होगा। जिस प्रकार एक शीशे की तुलना हीरे से नहीं की जा सकती, यदि तुम उसी प्रकार अपनी तुलना किसी और मनुष्य से करते हो तो यह हमारे जीवन का अपमान है, यह ईश्वर का अपमान है, जिन्होंने हमें यह कीमती जीवन प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अलग बनाया है। तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ खूबियां हैं जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, और जब तुम उसकी तुलना करते हो तो तुम उससे भी खो देते हो। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की खूबियां अलग है, और जब कोई व्यक्ति अपनी खूबियों को अपना लेता है, उन्हें और निखारता है, तो उसे हीरे की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपनी खूबियों पर ध्यान नहीं देता, अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर लेता है, तो वह एक शीशे की तरह हो जाता है, और एक शीशे का मूल्य कभी भी एक हीरे जितना नहीं हो सकता। दोनों ही एक दूसरे से कई ज्यादा अलग हैं, और अलग होना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह तो खूबसूरती है। शीशा आपको सत्य दिखा सकता है और हीरा आपको निखार सकता है, आपकी खूबसूरती को संवार सकता है। इसीलिए हर कोई अलग है और हर किसी की खूबियां भी अलग है। इस बात को आपको समझना आवश्यक है, तभी वह व्यक्ति उन संत से कहता है कि यह सारी सत्य की बातें सुनना तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इन्हें अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। इसे मैं अपने जीवन में किस तरह से उतार सकता हूँ? तब वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज जो कुछ भी सत्य तुमने जाना है, यदि तुम उसे केवल सुनकर भूल जाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन यदि तुम इसे अपने जीवन में अपनाते हो, इसका अनुभव करते हो, तब तुम अपने आने वाले जीवन में अपने आप को निखार सकते हो, खुद को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं इस सत्य को अनुभव अपने जीवन में कैसे करूं? तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जिस प्रकार आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने इस मन के स्वभाव को समझना होगा, पता करना होगा। तुम्हें अपने मन को जानना होगा कि यह कब किस तरह से काम करता है, इसे क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है, और जो तुम्हें अपनी तुलना करने पर मजबूर भी कर देता है, यहाँ तक कि इसने तुम्हें इस हद तक काबू में कर रखा है कि तुम इसके ईर्ष्या के जाल से भी नहीं निकल पाते। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि आपने मुझे ईर्ष्या क्या है यह बता दिया, इसको कैसे खत्म करें यह भी बता दिया, लेकिन यह मन मैं इससे कैसे समझूं, कैसे पता करूं कि यह क्या चाहता है, क्या अच्छा और क्या बुरा चाहता है, यह सब मुझे कैसे पता चलेगा? तभी वह संत उस व्यक्ति को कहते हैं, अपने मन को अच्छी तरह से जानने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, और यही एकमात्र उपाय है जिससे तुम अपने मन को पूरी तरह से जान सकते हो, समझ सकते हो और उस पर नियंत्रण भी कर सकते हो। और इससे तुम्हें अपने मन का स्वभाव भी पता चलेगा कि वह क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है, कब अच्छा और बुरा चाहता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, पर
ध्यान करना तो बहुत कठिन है। मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन यह मुझसे नहीं हो पाया। तभी वह संत मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, ध्यान करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान होने देना बहुत आसान है, बहुत सरल है। इस पर वह व्यक्ति उस संत से कहता है, यह ध्यान होने देने का अर्थ क्या हुआ? क्या इसे नींद में किया जाता है? वह संत इस पर एक और बार हंसते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते, तब ध्यान खुद ब खुद हो जाता है। जिस प्रकार से हमारी यह सांसें खुद ब खुद चलती रहती है और हमें इस पर नियंत्रण पाने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, और ना ही हमें यह पता करने की कोशिश करनी पड़ती है कि कब हम सांस ले रहे हैं और कब हम अपनी सांस छोड़ रहे हैं। यह तो खुद ब खुद चलती ही जा रही है। तभी वह व्यक्ति कहता है, मुझे कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे मैं आसानी से ध्यान कर सकूं। इस पर वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम एक जगह पर शांत होकर कुछ समय के लिए बैठ सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं एक जगह पर काफी समय तक शांत होकर बैठ सकता हूँ। उस पर वह संत कहते हैं, बस इतना ही काफी है। तुम्हें एक जगह पर कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है और तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें बस देखना है। उन्हें बस देखते जाओ, उन्हें बस देखते जाओ, उन्हें बस देखते जाओ, जब तक कि वह विचार खुद ब खुद खत्म ना हो जाए। जब तक कि तुम्हारे मन में एक भी विचार पनप रहा है, तब तक तुम अपनी आंखें बंद करके उन्हें देखते रहो। बस इतना ही प्रयास काफी है। इसके बाद तुम्हारे भीतर से जो कुछ भी होगा वह अपने आप हो जाएगा। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। बस इतना ही काफी है। अगर तुम इतना कर सको तो तुम्हारे लिए ध्यान करना आसान हो जाएगा और तुम अपने जीवन में ईर्ष्या और जलन जैसे नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हो। और इतना ही नहीं, ध्यान तुम्हें कई और मार्ग भी दिखाएगा जिससे तुम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हो।